हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहरबानीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विज्ञान कक्षा 10वीं एनसीईआरटी लेसन 2 अमल, अक्षारक और लवण। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे धावन सोडा क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, ये कैसे बनता है, इसके उपयोग क्या क्या हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसके उपयोग क्या है, ये कैसे बनाया जाता है। लेट्स स्टार्ट। धावन सोडा। तो सबसे पहले हम धावन सोडा, तो धावन सोडा है ना, जो सबसे पहले आपने देखना है, ये साल्वे प्रक्रम द्वारा बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कई बार एग्जाम में आया है, साल्वे प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है, यानी धावन सोडा साल्वे प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड से बनाया जाता है, सोडियम क्लोराइड से बनता है, यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसका साधारण नाम है जो, वो क्या है, साधारण नमक, यानी जो हमारे घरों में यूज होता है, सामान्य नमक, NaCl। तो इससे बनाया जाता है, सोडियम क्लोराइड से। तो इसका धावन सोडे का जो सूत्र है वो क्या है, Na2CO3 डेकाहाइड्रेट, यानी ये इसका रासायनिक सूत्र है। इसका रासायनिक नाम क्या है, धावन सोडे का रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम है इसका सोडियम, सोडियम, ये सोडियम है, ये CO3 है कार्बोनेट, कार्बोनेट। उसके बाद ये टेन का मतलब है डेका, टेन को हम डेका बोलते हैं, और H2O का मतलब पानी, पानी को हम हाइड्रेट बोलते हैं, हाइड्रेट, यानी पानी के 10 अणु हैं ये। डेकाहाइड्रेट का मतलब इसके अंदर पानी के 10 अणु मिले होते हैं। तो अब देखिए प्रक्रम क्या है इसका, इसको बनाने का जो प्रक्रम है, जो साल्वे ने दिया था, वो क्या है। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट मिलता है। पहला पॉइंट तो है ये इसमें। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, फिर जो ये सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हुआ है, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है। तो पुनः क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या है कि सोडियम कार्बोनेट में पानी के 10 अणु दिए जाते हैं, और इस तरह से ये क्या बन जाता है, Na2CO3 डेकाहाइड्रेट बन जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है, यानी उसके अंदर पानी के अणु मिलाए जाते हैं, और इस तरह से ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है। और ये क्या होता है, ये आर्द्र होता है, आर्द्र, आर्द्र का मतलब नम, गीला। तो इस तरह से साल्वे प्रक्रम के द्वारा धावन सोडा बन जाता है। तो ये छोटी छोटी जानकारी है इसके बारे में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जीके के लिए। उसके बाद है इसका उपयोग, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहला उपयोग है साबुन बनाने में, साबुन बनाने में, साबुन बनाना। दूसरा उपयोग है कांच बनाना, कांच बनाना, कांच में भी इसका उपयोग होता है।
तीसरा जो उपयोग है इसका बोरैक्स बनाने में, यानी बोरैक्स बनाने में। और बोरैक्स क्या है? एक सोडियम यौगिक है, सोडियम यौगिक, यानी बोरैक्स जैसे सोडियम यौगिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और आप जानते होंगे घर पर साफ सफाई करने में, यानी कपड़े धोने के भी काम आता है। जैसा इसका नाम है धावन सोडा, धावन का मतलब कपड़े धोना और सोडा का मतलब सोडा कि कपड़े धोने वाला सोडा, तो घर पर साफ सफाई करने में काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट यूज है इसका पानी की कठोरता को दूर करने में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे पानी की कठोरता क्या होती है, तो पानी की कठोरता, जिस पानी के अंदर कठोरता होगी तो ये कुछ एलिमेंट होते हैं जो पानी के अंदर मिले होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम कपड़ों पे साबुन लगाते हैं तो वो साबुन फट जाता, तलछट में बदल जाता है और कपड़ों की सफाई ठीक ढंग से नहीं होती। तो यदि उस पानी में धावन सोडा मिला दिया जाए तो पानी की कठोरता दूर हो जाती है और कपड़े सही तरीके से साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल क्या होता है? तो किसी भी लवण में, आपने देख लो लवण में एक सूत्र इकाई में निश्चित जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है। यानी किसी भी लवण के अंदर एक सूत्र इकाई है, जो उसकी एक सूत्रीय इकाई, उसके अंदर जल के कितने अणुओं की संख्या निश्चित है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन जल बोलते हैं। यानी एक सूत्र इकाई लेनी है, उसके अंदर है निश्चित जल के अणुओं की संख्या। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे कॉपर सल्फेट, यानी पेंटाहाइड्रेट, तो इसको बोलते हैं, ये जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। यानी कॉपर सल्फेट 5 हाइड्रेट है इसके अंदर, यानी पानी के 5 अणु हैं। इसी तरह से अभी अभी हमने देखा था सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, तो ये क्या था? जलीय सोडियम कार्बोनेट बोला जाएगा इसको, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है ये। तो इसलिए हम इसको कह रहे थे कि ये आर्द्र है। तो ये क्या है? आर्द्र हैं, क्योंकि इनके अंदर पानी है। और देखिए कैल्शियम सल्फेट, पानी के 2 अणु हैं इसके अंदर, यानी कैल्शियम सल्फेट, इसके अंदर पानी के 2 अणु हैं। यानी इसमें ये भी जल के कितने 2 अणु हैं, यहाँ पे 2 अणु। तो इसका नाम है जो वो जिप्सम है, इसको हम क्या बोलते हैं? जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डेका हाइड्रेट, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डेका हाइड्रेट। और इसका सामान्य नाम क्या है? जिप्सम, यानी कैल्शियम सल्फेट, तो यहां पे डेका।
सॉरी डेका नहीं, डाई, डाई हाइड्रेट। तो डेका तो 10 होता है, ये डाई है। कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, इसको हम जिप्सम बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। और इसमें क्यों बोलते हैं? क्योंकि जल के 2 अणु हैं, तो डाई को 2 बोलेंगे। तो ये सभी क्या हैं? आर्द्र हैं। देखिए पानी है, पानी है, पानी है, आर्द्र, ये जिप्सम। तो यहां से प्लास्टर ऑफ पेरिस निकल के आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जिप्सम से बनेगा, यानी जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, यानी जिप्सम को 373 केल्विन ताप पे गर्म किया जाता है। तो उससे क्या होगा? जो पानी के अणु हैं, पानी के अणु वो निकल जाते हैं। गर्म करने से पानी के अणु चले जाते हैं और हमारे को जो प्राप्त होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। और उसका जो रासायनिक फार्मूला है वो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट, पानी का आधा अणु रह जाता है यहाँ पे, आधा। तो इस आधे को या तो अर्ध कहेंगे, अर्ध, या इसको हेमी बोलते हैं, हेमी हाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट। जिप्सम में क्या था? कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट था। तो गर्म करने से इसके कुछ अणु चले जाते हैं और ये अर्ध हाइड्रेट रह जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यही मेरी सपोर्ट है, यही मेरा मोटिवेशन है। लेकिन कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको मैटर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, तो क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें यदि आप बताएंगे तो मेरा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो योर कमेंट्स आर मस्ट फॉर माई इम्प्रूवमेंट। तो कम टू द पॉइंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग देखिए आगे। उपयोग तो सबसे पहले ये टूटी हड्डियों को जोड़ने के काम आता है, यानी टूटी हड्डियों के ऊपर आपने देखा होगा कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई हड्डी हमारी क्रैक हुई है तो डॉक्टर उसके ऊपर क्या करेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा देगा, यानी हम जिसको कहते हैं प्लास्टर, कि भाई डॉक्टर ने प्लास्टर कर दिया। तो वो क्या है? ये एक सफ़ेद चूर्ण होता है, देखने में कैसा है? सफ़ेद चूर्ण है। और यदि इसके अंदर पानी मिला दें तो पानी मिलाने से ये ठोस हो जाता है, ठोस। तो इस तरह से वो हमारी हड्डी है जो उसको वो बांधे रहता है, उसको सीधी रखता है। हड्डियों को जोड़ने में पहला प्रयोग है इसका। दूसरा प्रयोग खिलौने बनाने में। खिलौने बनाने में तो आपने देखा होगा सफ़ेद मिट्टी, जिसको हम मिट्टी के खिलौने बोलते हैं, सफ़ेद चूर्ण से बने होते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो थर्ड, सजावट का सामान बनाने में। सजावट का सामान बनाने में
तो इसका उपयोग किया जाता है जैसे सजावटी सामान। और नेक्स्ट जो यूज है इसका वो है सतह को चिकनी बनाने में, सतह को चिकनी बनाने में। यानी जैसे कोई दीवार है या किसी चीज़ की सतह है जो खुरदरी है, यदि उसके ऊपर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप चढ़ा दें तो वो क्या हो जाती है, चिकनी हो जाती है, बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे और आज हमारा ये सेकंड लेसन है जो समाप्त हो जाता है। तो आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने वीडियो का एंजॉय किया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में जो अगले लेसन से रिलेटेड होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।